वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबिंग के लिए नई नई चालें चलता है। ये जो लैंड जिहाद का इनका सिलसिला है कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी नहीं रुका। जब संपूर्ण देश लॉकडाउन में था तब 9 अप्रैल को चुपके से एक पत्र दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली सरकार को लिखा, जिसमें उसने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित जितने भी शव हैं उनके दफनाने के लिए हम एक अलग से कब्रिस्तान चिन्हित करते हैं। वो कब्रिस्तान है दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क के पास में, जिसका नाम है जदीद कब्रिस्तान। उस पर दिल्ली सरकार ने कोई ऑफिशियली रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहीं। वास्तव में वो कब्रिस्तान नहीं होकर के दिल्ली का एक प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क का एक बड़ा हिस्सा है, जिस पार्क के गेट के बाहर ही इन्होंने अपना बोर्ड लगा करके, जैसी इनकी आदत है, और इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करने की साजिश रची, जहां पर हजारों स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध पर्यटक भी देश विदेश से वहां पर पहुंचते हैं। और उसका जो वॉकिंग ट्रैक है बिल्कुल उस गेट के सामने से गुजरता है अंदर। वो किसी भी स्थिति में कब्रिस्तान नहीं है। दिल्ली सरकार की मौन स्वीकृति से उसके ऊपर अनेक बार एंक्रोचमेंट के प्रयास किए गए। गत 17 मई को सुबह सुबह कुछ लोग जेसीबी लेकर के, कुछ और यंत्र तंत्र लेकर के और कुछ लेबर को लेकर के पार्क के अंदर घुसने का प्रयास किया। पार्क के गार्ड ने उनको रोकने का प्रयास किया। चाबी मांगी गार्ड से तो गार्ड ने चाबी नहीं दी। उसके बाद उसके ताले को तोड़ दिया गया। जब ताला तोड़ने लगे तो गार्ड ने 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस आई तो, लेकिन पता नहीं क्या साठगांठ हुई और अंततोगत्ता उनको अंदर कर दिया गया। और पार्क के अंदर घुसने के बाद में उन्होंने जेसीबी से जो तबाही मचाई, वो पार्क को पूरा तहस नहस करने की कोशिश करी। उसके बाद स्थानीय नागरिकों को, जो नगली रजापुर गांव हैं, वहाँ के आरडब्ल्यूए को और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को पता लगा। हमने तुरंत कार्रवाई करके उनको भगाया वहाँ से और ताला दोबारा लगाया। प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार किसकी सह पर ये सब काम हो रहा था, और कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित शवों को दफनाने के लिए क्या ये इंद्रप्रस्थ पार्क ही चुना था? इतना सुंदर रमणीक पार्क है जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है इनका कब्रिस्तान का। वो जो बुद्धा स्तूप है, बड़ा सुंदर बुद्धा स्तूप है, उससे मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर है। ये कब्रिस्तान कब से हो गया भाई? एक सुंदर पार्क को, वो भी कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित शवों को दफनाने के लिए, पूरी दिल्ली भर के लिए वो उसको कब्रिस्तान बनाने की साजिश दिल्ली वक्फ बोर्ड ने रची है, वो निहायत ही निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद ने और 20 तारीख को एक पत्र लिखा एलजी को, एरिया के सांसद को, कि इस मसले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी से उनको सजा हो और पार्क की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। आरडब्ल्यू ने भी पिछले महीने भी पत्र लिखा था, अभी 18 तारीख को फिर रिमाइंडर दिया डीडीए को भी, एलजी को भी और बाकी लोगों को भी, लेकिन सब मौन हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्यों होता है। लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड को और दिल्ली सरकार के उन पक्षधरों को जो जिनकी मौन स्वीकृति के कारण ये सब काम हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उन सभी लोकल रेजिडेंट्स के साथ खड़ी है, आरडब्ल्यू और आरडब्ल्यू के फेडरेशन के साथ खड़ी है कि हम किसी भी कीमत पर पार्क को कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। उद्यान रहेगा, वो कब्रिस्तान नहीं बनेगा।